Wishing you all a very happy, safe and a colorful Holi from दीप्ति के झरोखे। होली का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्योहार मतभेद, मनभेद सबको मिटाकर हंसी खुशी मनाने का अलग ही महत्व है, क्योंकि अहंकार पर आस्था और विश्वास की जीत का ये त्योहार प्रतीक है। हम लोगों को सारे वैमनस्य से भुलाकर, क्योंकि अगर पास्ट को हम कैरी ऑन करेंगे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, तो प्रेजेंट हमारा सुनहरा नहीं हो सकता। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स एंड वाइब्रेंस, so as to bring color and vibrance to our lives। होली के त्योहार के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसकी सत्यता तो कोई प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन कहते हैं कि एक दानव राजा था, हिरण्यकश्यप, और वो बहुत बलशाली था और वो चाहता था कि उसकी पूरी प्रजा, जितने भी उसके किंगडम में लोग थे, सब उसकी ही बस पूजा करें। और जो कोई भगवान को मानता था या भगवान की पूजा करना चाहता था या करता था, उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता था। समय बीता, उसकी एक बहन भी थी जिसका कि नाम था होलिका। समय के साथ साथ हिरण्यकश्यप के एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद का अर्थ जानते हैं? आनंद। तो वो बहुत खुश था कि उसकी गद्दी संभालने वाला एक पैदा हो चुका है, लेकिन उसका दुर्भाग्य था कि वो भगवान का, विष्णु जी का बहुत ही बड़ा भक्त था, और उसके पिता के हजारों बार मना करने पर, दंड मिलने पर भी उसने भगवान की पूजा नहीं छोड़ी। इस बात से तो हिरण्यकश्यप बहुत नाखुश हुए और उन्होंने अपनी बहन होलिका से इसके लिए मदद मांगी। कहते हैं कि होलिका के पास एक दुशाला था जो उसको आग से बचा सकता था। तो जब हिरण्यकश्यप के हजारों बार मना करने पर भी प्रहलाद ने अपनी भगवान के प्रति भक्ति नहीं छोड़ी और अपने पिता को भगवान के रूप में पूजना नहीं शुरू किया, तो उन्होंने एक फैसला किया कि इसको आग में जला दिया जाए। अब कैसे बिठाएं? तो होलिका ने वो दुशाला ओढ़ा और प्रहलाद को गोद में लेकर जैसे ही वो आग में बैठी, उनका दुशाला तो उड़ गया और भक्त प्रहलाद बिना जले सुरक्षित वहीं रहे। होलिका जल गई और आग बुझ गई। इसीलिए जो दुल्हनडी कहते हैं, जो खेलने वाली होली है, उससे एक दिन पहले हम होली को जलाते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि होली रंगों का त्योहार है, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि काले रंग के ऊपर कोई रंग चढ़े? नहीं चढ़ता। तो काला रंग क्या है? ईर्ष्या, वैमनस्य, गुस्सा, क्रोध। तो उनको हमें एक दिन पहले होलिका में जला देते हैं, लकड़ियों में, और अगले दिन जब हम पूरे श्वेत हो गए, तब हम जब होली के रंगों से खेलते हैं, तो वो सारे रंग बिरंगे जो हमारे जीवन के पहलू हैं, वो निखर के पूरे साल हमारा साथ देते हैं। अगर ध्यान से सोचें और देखें तो सभी भावनाओं का संबंध रंगों से होता है। लाल से क्रोध, हरे से प्रॉस्पेरिटी, पीले से हैप्पीनेस और व्हाइट श्वेत से पीस। तो हमारे जीवन में भी हर पहलू की आवश्यकता भी है और हम उनको बखूबी निभाते भी हैं, लेकिन सही जगह पर सही रंग का प्रयोग वो जरूरी है। इसीलिए जीवन की सारी भूमिकाएं हमें अपने उस दायरे में रहकर ही निभानी चाहिए। गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सब पूरे साल धीरे 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 ड्रॉप बाय ड्रॉप पनपती रहती हैं, लेकिन होली का त्योहार आते ही उसको हमें आग में स्वाहा करके, श्वेत वस्त्र धारण करके, हमें उन सभी रंगों का दोबारा से लुत्फ उठाना शुरू कर देना चाहिए। ये तो है होली की बात, लेकिन होली में गुंजिया और कांजी वो तो बहुत जरूरी है। साथ ही रंगों की भी बहुत, रंगों के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन केमिकल रंगों से बेटर है कि हम थोड़ी सी मेहनत करके ऑर्गेनिक रंगों को बना लें। उसके लिए आपको क्या करना होगा? चट से छोटा सा एक काम, 2 चम्मच अरारोट,
एंड उसमें थोड़ा सा जो हमारा एक फूड कलर्स होते हैं, चाहे लिक्विड चाहे ड्राई, उनको मिलाइए और उसको पानी से घोल के थोड़ा सा, बहुत लिक्विड पेस्ट नहीं होना चाहिए, सेमी लिक्विड सा, और उसको ओवरनाइट छोड़ दें। अगले दिन सुबह देखेंगे कि उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। उस किसी कटोरी में या बोल में किस में भी रखें और उसको चम्मच से निकाल के मिक्सी में पीस लीजिए। और जिस रंग का आप चाहेंगे उस रंग का आप, चाहे गुलाल हो, चाहे हरा रंग डालें, पीला डालें, जितने भी मैंने आपको कलर्स बताए सारे रंग डाल सकते हैं। और अगर गीले रंग की जरूरत है तो उसके लिए तो और ही आसान काम, क्या करिए कि बीट रूट, चुकंदर, उसको काट के बॉईल कर लीजिए और छान लीजिए। वो जो रंग है पक्का भी है और कच्चा भी है, कपड़ों पर चढ़ जाएगा लेकिन हमारे चेहरे से वो नहीं लगा रहेगा। तो ये तो रही हमारी आज की छोटी सी होली परी की टिप। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी इस होममेड कलर को जरूर ट्राई करेंगे। एंड इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी एंड ऑफ कोर्स इट इज वेरी सेफ। अपनी स्किन को ठीक रखना हमारा ही कर्तव्य है, क्योंकि ये भगवान की बनाया हुआ शरीर है, उनका दिया हुआ शरीर है, उसमें भगवान वास करते हैं, तो उसकी देख रेख करना हमारा परम कर्तव्य है। ये तो रही हमारी आज की कहानी और रंगों का एक छोटा सा बनाने का तरीका, और एक छोटी सी 4 लाइन की पंक्तियां सुना करके मैं आज के इस एपिसोड को खत्म करूंगी। इस साल तो होली के रंगों में और रंग भरने वाले हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस बार होली के दिन ही शब-ए रात भी है, मुस्लिम्स का बहुत बड़ा फेस्टिवल। और ऐसा मान्यता है कि अगर सच्चे दिल से अल्लाह से इबादत की जाए तो वो हमारे सारे गुनाहों को माफ करके हमें आगे की जिंदगी के लिए सेफ कर देता है। ऐसा मुस्लिम्स का मानना है और हमारा भी यही मानना है कि होली से एक दिन पहले अगर हम सारे द्वेष, मतभेद, मनभेद सब मिटा दें तो अगले दिन हम लोग सभी मिलकर गले होली को बहुत खुशी खुशी मनाएंगे। इसी पर मुझे 4 पंक्तियां याद आई तो मैं आपको सुनाती हूँ। श्लोक के संग आयतें पढ़ती हैं हमारी तख्तियां, श्लोक के साथ आयतें पढ़ती हैं हमारी तख्तियां, और होली और ईद आपस में है अभिन्न सहेलियां। और देखिए ये मैंने वो अरारोट से रंग बनाया है। तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं, तब तक